हेलो, मेरी आवाज आ रही ना सब तक? जी, समझ आ रही है। जब बॉटम को टच कर रही होती है और एकदम से रिवर्स से फिर ऊपर को अप की तरफ हो रही है ना, उसके हाँ, ऊपर को जा रही है। हाँ। तो अब मैं हम्म, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर पे मैं कुछ इसको मैकेनिकली ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट ओके। मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शो हो जाए तो काइंडली बताइएगा मुझे। अभी जी सर शो हो रही है। जी सर, शो हो रही है। ओके, चलें ठीक है। अब हम इस पे, अगर आपको शो हो रही है तो मैं इस पे आपको कुछ मैकेनिकली ड्रॉ करके, वैसे तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसको कल जो है ना हमने थोड़ा किया था डिस्कस, जिसको हम एज ए प्राइस में एक स्ट्रक्चर में, खैर मैं उसको दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए प्राइस अप जा रही है, ठीक है। अप जाते हुए प्राइस ने वापस एक पीछे पुल बैक लिया है, यानी प्राइस वापस पीछे रिवर्स हुई है। रिवर्स हो के फिर प्राइस ने आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेम हम्म, उसी तरह की चीज बन रही है जिसको हम पहले कह रहे थे कि अगर प्राइस फ्रॉम डाउन टू अप जा रही है, तो अगर ये उसका एक लोअर लो पॉइंट है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये लोअर लो है, और फिर प्राइस ने ये ऊपर एक जो है लोअर हाई लगाया है। है ना, ऐसे है ना। हाँ सॉरी, हायर हाई लगाया है, ये क्योंकि लो यहाँ से है। प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई लगाया है। और इस पॉइंट को बेसिकली हम ये पहले ये कह रहे थे कि ये हायर लो है, ये जो पीछे है, ठीक है ना। अब ये इस हायर लो और हायर हाई के दरमियान ये हाई। जो एक लेग बनी है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक कोरेक्टिव लेग है, और उसके जी बाद नहीं। जब ये एक बॉटम लगा के लेग ऊपर कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और अपने पुराने टॉप को ब्रेक कर देती है, तो हम ये कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये बात तो क्लियर थी ना, जी। हमने की थी ये, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें बिल्कुल सिमिलर है वो चीज़, कि जो पुल बैक है वो यही, इसी को हम पुल बैक भी कहेंगे। अब जहां तक बात है कि इसको नाम देने की, कि अगर भाई ये हायर हाई है तो क्या इस पुल बैक को हम हायर लो फिर कहेंगे? नहीं, इनमें हायर लो और हायर हाई जो कंफर्म होता है, जो मैकेनिकली या चार्ट पे इसको जाके जब हम प्रूव करेंगे, तो बेसिकली हायर हाई और हायर लो के दरमियान फर्क होता है पुल बैक का। यानी पुल बैक एक और चीज है, वो सिर्फ पुल बैक काउंट होगा, लेकिन जो हायर हाई और हायर लो है, ये पुल बैक नहीं काउंट होगा, ये बकायदा एक लेवल काउंट होगा हमारा, हायर हाई हायर लो। इसको जब हम चार्ट पे प्रैक्टिकली जाके देखेंगे ना, तो फिर आपको इसके डिफरेंस का मजीद जो है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ना समझने की ये कोशिश करेंगे कि पुल बैक बेसिकली बेस्ड ऑन कैंडल्स किस तरह से फॉर्म होता है, किसको हम पुल बैक कहेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उसको आज हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये जो है, मैंने एक चीज़ पहले से ड्रॉ करके रखी है आपको समझाने के लिए, ताकि जो है अपना एक टाइम जो है वो बचे और हम अपने टाइम को सही तरीके से कंज्यूम कर पाएँ। अब देखें ये प्राइस जो है, यहाँ से पहले देखें तो ये एक बेरिश साइन है, मतलब प्राइस जो है वो फ्रॉम टॉप टू डाउन आ रही है ऐसे, ठीक है ना। इसमें ये एक बेरिश ट्रेंड है, यानी प्राइस गिर रही है, और ये वाला जो है ये एक बुलिश ट्रेंड है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है इसमें, ठीक है। तो पहले अगर हम ये सेलिंग साइड, यानी प्राइस जो गिर रही है, जो प्राइस बेरिश है, जो प्राइस नीचे आ रही है, इसमें हम समझेंगे कि पुल बैक कैसे लगेगा, या पुल बैक कैसे बनेगा, या पुल बैक की डेफिनेशन क्या है, कि हमें कब पता चलेगा कि एक पुल बैक इसमें जनरेट हो गया है।
उसमें अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैंडल जो है बेरिश कैंडल है, एम आई राइट? ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है। अब ये जो बीच में कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये बुलिश कैंडल कैसे बनी है, मतलब इसकी टेक्निकली कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बुलिश कैंडल है? एनीबॉडी कैन टेल? सर ये कि थोड़ी सी अप हो रही है ना, ये देखिए ना, दो कैंडल बन गई हैं बुलिश। बुलिश की, हम्म, तो थोड़ी सी प्राइस यहाँ से अप हुई है, नहीं उसके बाद फिर डाउन हो गई है। ठीक है, ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन इसको टेक्निकली थोड़ा इलेबोरेट करें ना कि ठीक है प्राइस तो अप गई है, आई एग्री विद यू, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली थोड़ा डिस्क्राइब करें। मतलब टेक्निकली से मेरा मुराद देखे ना, मैं उसको ये कहता हूं कि अब यहां पे देखें वही कैंडल का कंसेप्ट आपको फिर दोबारा से रिवाइंड होगा, आपको यहां पता चलेगा कि ये जो बेरिश कैंडल है इसकी क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है भाई? इसका क्लोजिंग पॉइंट इस बेरिश कैंडल का ये वाला, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, ये बॉडी यहाँ पे, ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी? ऊपर से ओपन हुई थी, प्राइस नीचे आते आते प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। अब अगली जो कैंडल है वो उसी क्लोज पॉइंट से ओपन हुई है, क्योंकि हर अगली कैंडल जो है पिछली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ओपन होती है। जैसे अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो टॉप से देखें ये कैंडल बनी, ऊपर इसका ओपन था, नीचे इसका क्लोज है, अगली कैंडल उसी क्लोज पॉइंट से ओपन हुई, वो भी प्राइस को नीचे लेके आई और नीचे आके क्लोजिंग दी। जब नीचे आके क्लोजिंग दी तो उसी क्लोज पॉइंट से अगली कैंडल ओपन हो गई, जब अगली कैंडल ओपन हुई तो वो भी बेरिश बनी, प्राइस को नीचे लेके आई और उसने यहां पे आके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये भी एक बेरिश कैंडल कंसीडर्ड होगी क्योंकि ये प्राइस को नीचे लेके आई। तो जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई वहीं से अगली कैंडल ओपन हुई एज यूजुअल, जो पिछली जैसे कैंडल्स हो रही थी तो वैसे ही वो कैंडल ओपन हुई, लेकिन उस कैंडल में तब्दीली क्या आई कि वो प्राइस को ऊपर ले गई, ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है। पहली वाली कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दे रही थी, बेरिश बन रही थी, प्राइस नीचे जा रही थी, यहां से डिमांड इंक्रीज हुई, बायर एक्टिव हुआ, उन्होंने जैसे ही प्राइस ओपन हुई उन्होंने इस कैंडल के थ्रू प्राइस को ऊपर क्लोज करवाया और ये कैंडल बुलिश क्लोज हो गई। अब जब ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई वहीं पे अगली कैंडल ओपन हुई और ओपन होके उसमें भी जो बायर थे वो अग्रेसिव थे, डोमिनेंट थे, उन्होंने प्राइस को और ऊपर पुश किया और ऊपर ले गया प्राइस को और यहां पे वो क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब इन कैंडल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का कंसेप्ट तो अब आप सब में क्लियर है ना कि ये कैसे फॉर्म्स हो रही हैं और कैसे प्राइस बिल्डअप हो रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर, जी क्लियर है ये। ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा, अब हम समझते हैं पुल बैक को। अब देखें जब प्राइस यहां से नीचे गिर रही है, ये कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, यहां पे एक प्राइस में कंटिन्यूशन है, यानी प्राइस कंटिन्यूसली एक डाउन साइड में जा रही है, लेकिन यहां पे देखें कि प्राइस ने एक वापस उसने प्लान चेंज किया और उसमें एक पुश आना शुरू हुआ प्राइस के अपोज में। पहले प्राइस नीचे गिर रही थी, अभी प्राइस ने ऊपर उठना शुरू कर दिया यहां पे, यानी बायर जो हैं वो थोड़े डोमिनेंट हो गए या उन्होंने कहा भी नहीं हमने प्राइस को नीचे नहीं जाने देना, उन्होंने यहां से एंट्री मारी और प्राइस को ऊपर ले गए। अब इसमें जो पुल बैक है, पुल बैक के लिए लाजिम है कि जब कैंडल्स बन रही हैं तो जो आखिरी कैंडल है, ये आखिरी कैंडल है, इसका टॉप कौन सा बनेगा? ये पॉइंट, ये विक है, इसकी ये हायर बनी ना। अब मैं थोड़ा इसको थ्रू लाइनिंग मेंशन करता हूं कि ये जो लाल मेरी लास्ट रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, उसका ये जिस पे मैंने लाइन लगाई है, लेट मी जूम ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। नजर आ रहा है सबको? हेलो, यस सर, आ रहे हैं नजर। ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल थी, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है, बाइंग प्रेशर आने से पहले वाली जो लास्ट कैंडल है, इसका ये जो लोअर लो बना, ये लास्ट जो विक वाला पॉइंट है ये वाला, और जो ऊपर वाली लाइन है वो इसका हायर हाई बना, यानी हायर हाई, सॉरी हायर हाई से मुराद
हायर प्राइस बनी इस कैंडल की, और ये जो नीचे वाली विक है ये इसकी लोअर प्राइस बनी। तो पुल बैक के लिए लाजिम है कि जो नीचे गिरती हुए ट्रेंड की या नीचे गिरती हुई मूव की जो आखिरी कैंडल होगी उसका जो हायर हाई पॉइंट है वो ब्रेक होना चाहिए। वो ब्रेक होगा तो हम पुल बैक कंसीडर करेंगे, फिर ये पुल बैक कंसीडर होगा। अब जैसे देखें ये आखिरी कैंडल थी, इसका ये ऊपर वाला हायर हाई जो पॉइंट था, हाई वाला पॉइंट जो था वो प्राइस नीचे से ऊपर आके उसने हाई प्राइस पॉइंट को जो विक की टॉप बनती है उसको ब्रेक कर दिया, ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो गई। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इस हायर पॉइंट से ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। कौन सी कैंडल की? जो बुलिश कैंडल प्राइस को ऊपर लेके जा रही है उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज नहीं होगी, सपोज मैं इस बॉडी को यहां नीचे लेके आता हूं, ये अब मेरी बॉडी यहां पे आ गई, उस ऑर्डर से नीचे है मेरी बॉडी, जो लास्ट बेरिश कैंडल का हायर पॉइंट है उससे नीचे है अब मेरी बॉडी, उससे ऊपर बॉडी ने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, ऊपर सिर्फ विक निकाली है, बॉडी उसकी नीचे ही है, तो ये एक पुल बैक नहीं होगा। पुल बैक है बट दैट इज एन अदर काइंड ऑफ पुल बैक, उसको हम आगे जाके थोड़ा ये देखेंगे कि हमारे पास पुल बैक कितनी किस्म के होते हैं। तो ये भी एक किस्म का पुल बैक है, लेकिन इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो पहले पुल बैक हम समझने की कोशिश करेंगे उसको मैं सिर्फ यहां पे क्लैरिफाई करूंगा। वो यही है कि उसकी शर्त यही होगी कि जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका जो हायर पॉइंट है उससे ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होना लाजमी है। अगर बॉडी ऊपर क्लोज नहीं होगी, बॉडी नीचे ही होगी, उस कैंडल की विक ऊपर जाएगी, तो वो पुल बैक काउंट कंसिडर्ड नहीं होगा। इसकी ये टर्म्स है, ठीक है। अब इस शक्ल में जो है ये पुल बैक कंसिडर नहीं होगा, प्राइस सिर्फ नीचे आई, उसने सिर्फ यहां पे एक सांस लिया है, पुल बैक नहीं लिया, ठीक है। प्राइस ने थोड़ा एक आपको डॉजिंग टाइप चीज बनाई है कि भाई मैं ऊपर जाने लगी हूं, लेकिन उसने ऊपर जाने की कोई शर्त पूरी नहीं की, पुल बैक पूरा नहीं किया और प्राइस वहां से मुसलसल फिर नीचे गिरनी शुरू हो गई, तो ये पुल बैक कंसीडर नहीं होगा। लेकिन जब इस बॉर्डर के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, जैसे मैंने ये अभी बॉडी ऊपर ले जाके क्लोज कर दी है, तो फिर ये पुल बैक कंसीडर्ड हो जाएगा, फिर ये होगा पुल बैक। फिर इसको हम इस अंदाज में देखेंगे कि भाई ऐसे प्राइस नीचे आई, ऐसे ऊपर पुल बैक लगा, फिर प्राइस ने वही ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ऐसे इसकी ये शेप बनेगी फिर, ठीक है। लेकिन जब तक कैंडल जो है वो थ्रू विक के इस हायर पॉइंट को ब्रीच करेगी या ऊपर सिर्फ विक लगाएगी, तो फिर ये कोई पुल बैक नहीं होगा, फिर ये सिंगल लेग में स्ट्रेट ये इसी तरह प्राइस नीचे ही आ रही होगी, फिर इसको पुल बैक हम काउंट नहीं करेंगे। तो प्राइस में ये पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मतलब है कोई चीज मुसलसल चलते चलते थक जाती है तो वो सांस लेती है, ऐसे ही प्राइस जब एक डायरेक्शन में चलती है तो वो एक तरह से ये सांस लेती है, प्राइस थोड़ा वापस उठती है, वापस आती है, फिर आगे जाती है, फिर थोड़ा वापस आती है, फिर आगे जाती है, तो ये प्राइस के सांस हैं। यानी वो थोड़ा एक डायरेक्शन में जब दौड़ रही है तो वो थोड़ा अपना सांस लेती, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती है, उसके लिए वो एक पुल बैक लगाती है और फिर आगे अपने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज। सर आपने ये जो रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल का जो हायर हाई है उसका कंपैरिजन किया आगे जो ग्रीन हमारे ऊपर जा रही है बुलिश कैंडल। जी जी बिल्कुल, ये मैंने ना लाइन लगा के इसका बॉर्डर बनाया कि ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है ना, इसका जो विक का टॉप पॉइंट है ये हमारा हाई प्राइस पॉइंट होता है। यानी हमें ये जो आखिरी कैंडल है उसका नीचे का बॉर्डर और ऊपर का बॉर्डर ये इसलिए मैंने लगाया कि इसके एरिया के अंदर इस कैंडल का वजूद है, कैंडल की फॉर्मेशन है, ठीक है, टॉप ऑफ द विक एंड बॉटम ऑफ द विक। तो जब तक प्राइस वापस जाके इस कैंडल के ऊपर जो हायर पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक ये पुल बैक कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। यानी लास्ट कैंडल का जो टॉप हाई पॉइंट है वो हमारा बॉर्डर जोन है ट्रू पुल बैक की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए।
क्लियर? इट्स मीन के सर वीक कोई वैल्यू नहीं रखती यहाँ पे, अगर वीक को टच करता है। नहीं, विक की वैल्यू है, लेकिन विक की वैल्यू उसके स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक जगहों पे उसकी वैल्यू है। अब जैसा कि देखें ना, अगर लेफ्ट साइड वाली कैंडल, हम बेरिश कैंडल को देखें तो उसकी विक को हम कितनी अहमियत दे रहे हैं कि उसके विक को हम टॉप मान रहे हैं, उसको बॉर्डर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब राइट साइड में जो ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल ऊपर जाएगी और वो विक को ऊपर निकालेगी, इस बॉर्डर से ऊपर बॉडी नहीं निकालेगी, तो वो विक का ऊपर निकलना हमारे लिए पुल बैक की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। हमारी टर्म्स और कंडीशन उस वक्त पूरी होंगी पुल बैक की जब पीछे वाली विक का जो टॉप है वो हायर कैंडल की उससे ऊपर बॉडी क्लोज हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। और सर पुल बैक मीन प्राइस नीचे आ रही है, दोबारा से नीचे आना? नहीं, पुल बैक का आपको पता है ना कि एक चीज एक डायरेक्शन में जा रही है और आप उसको पीछे खींचें, पुल करें, बैक करें, पुल बैक करें, यानी उसको जी जी पीछे खींचें। और जब आप पीछे जी खींचेंगे और सर। उसके बाद छोड़ेंगे तो वो प्राइस पहले जिधर जा रही थी उधर फिर चलना शुरू कर दे, तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। जैसे आप देखें ना, प्राइस नीचे गिर रही थी तो यहां पे वही लॉजिक यूज जी हुई कि एकदम पीछे उसको खिंचाव आया या उसको पीछे धकेला गया या जिस तरह से भी उसका जो भी मैकेनिज्म था, पीछे मुड़ी, पीछे मुड़ के फिर उसने पुल बैक लगाया, पीछे मुड़ के और फिर उसने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया, जो डायरेक्शन से पीछे आ रही थी उसी डायरेक्शन में उसने कंटिन्यू किया। जी बताएं, कोई और कंफ्यूजन हो, कोई यहां तक समझ आया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। क्लियर है सर अभी तक। सबका क्लियर है? जी सर। सर चले यहाँ क्लियर नहीं हुआ। सर फायजा, सर बात सुनिएगा। आप बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक दफा आप फिर समझा दें फुल बैक के बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखें, जैसे ये लास्ट 3 बेरिश कैंडल बनी हैं, ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही हैं कि हमारी जो प्राइस है ऊपर टॉप से नीचे आ रही है। यहाँ टॉप से प्राइस ऐसे नीचे आ रही है थ्रू बेरिश कैंडल्स बनती आ रही हैं। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि प्राइस ने ऊपर उठना शुरू कर दिया, और जब प्राइस ने ऊपर उठना शुरू कर दिया थ्रू बुलिश कैंडल्स बननी शुरू हो गई। तो जब बुलिश कैंडल ऊपर बनती जा रही हैं तो हम पुलबैक उस वक्त कंसीडर करेंगे जब लास्ट बेरिश कैंडल, अब इसमें से लास्ट कैंडल बेरिश कौन सी है, ये वाली, और इस लास्ट बेरिश कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो है ये टॉप ऑफ द विक। तो जब तक अगर प्राइस पीछे मुड़ी है और पीछे मुड़ के उसने जब तक इस हायर पॉइंट, जो हाई पॉइंट कैंडल का है, इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। जब बॉडी ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ये एक पुल बैक कंसिडर्ड होगा और प्राइस उसके बाद दोबारा से फिर एक जो कंटिन्यूशन ट्रेंड है उसकी तरफ फिर दोबारा से मुड़ जाएगी। तो ये एक हमारा एक पुल बैक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ प्राइस जो है नीचे आई, उसके बाद प्राइस ने फिर यहाँ से एक पुल बैक मारा और फिर प्राइस ने कंटिन्यू किया नीचे। तो इसकी जो मेजर टर्म्स है वो यही है कि जो लास्ट कैंडल होगी जहां से प्राइस वापस मुड़ रही है, उसकी जो लास्ट कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना मस्ट है। क्लोज होगी तो वो पुल बैक कंसीडर्ड होगा। अगर सिर्फ विक ऊपर जाएगी, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं होगी, तो वो पुल बैक नहीं माना जाएगा। यानी वन टाइप ऑफ पुल बैक नहीं माना जाएगा, बट एन अदर टाइप इज ऑल्सो देयर। तो फिर हम उस टाइप की तरफ जब जाएंगे तो उस वक्त उसको हम अंडरस्टैंड मजीद करेंगे। लेकिन जिस टाइप को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें ऊपर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, कैंडल की बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। विक जो है उसका क्लोज होना जो है वो इसके लिए कोई मानी नहीं रखता। हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए एक पुल बैक को कंसिडर करने के लिए। जी, आई होप सो यू गॉट इट। क्लियर। ओके जी सर, समझ आ गई। सर नेक्स्ट जो आपने ड्रॉ की है कैंडल, जी जी ये सेकंड वाली,
इसमें जो सेकंड बियरिश कैंडल है ना रेड, जी जी इसके साथ जो ग्रीन कैंडल है जी जी उसकी विक बनी हुई है, जी जी ठीक है ना, तो ये पुल बैक नहीं है। पुल जैसे बैक तब होगी जब ये बॉडी क्लोज होगी, अगली कैंडल जो है क्लोज होगी, तब होगी। यही है हाँ ना, इस समझ आ गई है? इस बॉर्डर से ये जो आखिरी लास्ट कैंडल है, इसका ये जो टॉप हाई पॉइंट है जी उससे ऊपर ये देखें बॉडी क्लोज होनी चाहिए इस कैंडल की, ग्रीन की, बुलिश जी कैंडल की। सर, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और मैं बात बताऊं, अगर ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है और अगली कैंडल भी इसके ऊपर बनती जा रही है, ऊपर बनी है, तो हमारी शर्त ऑलरेडी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। जी अब सर, प्राइस ऊपर जितनी भी जाएगी वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं, उसको जाने दें, लेकिन कम से कम हमारे काउंट करने के लिए को ये बिहेवियर करना लाजिम है। अगर प्राइस इससे और ऊपर चली जाए तो दैट्स वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम ये सिम्टम्स और ये कंडीशन पूरी होना पुल बैक के लिए लाजिम है। ओके सर। किसी और का कोई सवाल? जी सर, समझ आ गई है। नेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं एक दफा फिर कहूंगा, प्लीज घबराइए मत, डरिए मत, क्वेश्चन पूछिए, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है बिला तकल्लुफ फ्रीली। फिर बाद में मुझे ना बड़े सारे उड़ान में आते हैं कि जी सवाल जो है ना वो हम पूछते हुए डरती हैं, प्लीज पूछिए। चलें ठीक है, कोई भी नहीं पूछना चाह रहा, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसी तरह हम ये एक हमने ये समझा इसको एक बेरिश ट्रेंड में, एक गिरते हुए ट्रेंड में इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड किया। अब इसी तरह हम जो है एक अप ट्रेंड में इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कि ये जो अप ट्रेंड है, अब इस इधर देखें, स्क्रीन आपको नजर आ रही ना क्लियरली? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह अब ये जो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है प्राइस, तो अप ट्रेंड में ये यस देखें सर। जो प्राइस है उसमें पुल बैक कैसे कंसीडर्ड हुआ, सेम सेम वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगी, बस फर्क सिर्फ ये है कि वो एक गिरते हुए ट्रेंड में ये चीज बनी है और ये एक जाते अप साइड में जाते हुए ट्रेंड में ये चीज बनेगी। जैसे ये कैंडल्स बन रही हैं, जी प्राइस हमारी देखिए। ऊपर जा रही है थ्रू बुलिश कैंडल्स के, बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल, और ये हमारी जाते हुए ट्रेंड की ये लास्ट कैंडल बनी। अच्छा, जब ये लास्ट कैंडल बनी है तो इसका जो लो पॉइंट अब है, क्योंकि हमने रिवर्स देखना है ना, तो इसका लो पॉइंट, इसका लो पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला, ये जो विक है इसकी, क्योंकि हमें पता है ना कि जो कैंडल का बॉटम होता है वो उसका लो पॉइंट होता है, लो प्राइस होता है, और जो कैंडल की टॉप होती है वो उसकी हाई प्राइस होती है। ठीक है, तो इस तरह जब नेक्स्ट प्राइस नीचे पुश करेगी, सेलर थोड़े अग्रेसिव होंगे, सेलर यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके आएंगे, हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे भी ऐसे है कि जो आखिरी बुलिश कैंडल है उसके जो लो पॉइंट है विक वाला, लो प्राइस वाला, वो उसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज होना लाजमी है। ये देखिए अब कैंडल की बॉडी नीचे आई है, बकायदा नीचे क्लोजिंग दी है उस बॉर्डर से। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी, तो उसने फिर वो सिलसिला आगे फिर कंटिन्यू किया अप साइड में, और प्राइस फिर दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो गई, और इस तरह करके ये हमारा एक पुल बैक बना, ऊपर जाते हुए प्राइस ने ये डिज़ाइन किया। ऐसे प्राइस ऊपर जा रही थी, पुल बैक आया ऐसे नीचे, फिर प्राइस ऊपर ने कंटिन्यू किया इस तरह से। ये इस तरह से अप साइड में पुल बैक हुआ और इस तरह से डाउन साइड में पुल बैक हुआ। इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी तो फिर ये कोई मसला नहीं, प्राइस अप साइड में चाहे जाए चाहे डाउन साइड में जाए, अगर इसका आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया तो फिर ये नो प्रॉब्लम। जी समझ आया या रिपीट करूं फिर ये बुलिश वाला?
नहीं बनी। रिपीट कर दें सर प्लीज वन टाइम। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए अगर यहाँ से प्राइस जो है अप साइड में जा रही है, अप साइड में प्राइस जो है वो बुलिश कैंडल के थ्रू जा रही है, कि बुलिश कैंडल्स हमारी बन रही हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि भाई प्राइस हमारी एक अप ट्रेंड की तरफ है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंची जो आखिरी कैंडल थी, तो प्राइस ने यहाँ से नीचे पुशिंग लगाना शुरू की, यानी सेलर एक्टिव हुए, सप्लाई ज़्यादा हुई और बायर वीक हुए और प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गई। तो जब प्राइस नीचे गिरी तो उसका नीचे गिरने का जो प्राइस का जो टर्म्स है, कंडीशन है जो ट्रू पुल बैक के लिए, वो ये है कि अगर आखिरी जाते हुए ऊपर चढ़ते हुए ट्रेंड की आखिरी ये कैंडल है, थर्ड वाली ग्रीन कैंडल, तो उसका जो लो पॉइंट है उसके नीचे कैंडल बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी है, बेरिश कैंडल बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी है एक पुल बैक कंसिडर करने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे इस बॉर्डर से क्लोज होना जरूरत है रेड का। इस बॉर्डर के नीचे अगर बॉडी क्लोज नहीं होगी, सपोज सिर्फ विक रहेगी, जिस तरह से ऐसे हम कर लेते हैं, इस बॉर्डर से नीचे आप देखें विक आई है, बॉडी नहीं आई, तो ये एक पुल बैक कंसिडर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इस कैंडल के जो बॉटम है, जो लो पॉइंट है, उसके नीचे जो बेरिश कैंडल होगी उसकी बॉडी का क्लोज होना मस्ट है। जब बॉडी क्लोज होगी तो फिर ये एक पुल बैक कंसीडर्ड होगा और फिर प्राइस वापस उसी तरह जो एक ट्रेंड की तरफ जा रही थी उसी की तरफ प्राइस दोबारा रवाना हो गई। तो इस तरह करके ये हमारा एक वैलिड पुल बैक काउंट हो जाएगा। अगर विक होगी तो वैलिड नहीं होगा, विक नीचे जाएगी, उस लो पॉइंट से नीचे विक जाएगी, तो ये एक पुल बैक कंसीडर्ड नहीं होगा। बॉडी का नीचे क्लोज होना मस्ट है उसके लो पॉइंट से, और गिरते हुए ट्रेंड में लास्ट कैंडल के हाई पॉइंट्स के ऊपर बॉडी का क्लोज होना मस्ट है, और चढ़ते हुए ट्रेंड में आखिरी बेरिश कैंडल के लो पॉइंट से बॉडी का नीचे क्लोज होना मस्ट है। जी जी सर समझ आ गई? जी सर। काइंडली एक दफा कंफर्म जैसे कीजिए सब। वो बेरिश बैक ये बुलिश का है, ग्रीन वाला बुलिश का है, वो बेरिश का है, कंफर्म करो। नबीला, जी सर। नबीला क्लियर है? ये बेरिश जी सर। फातिमा क्लियर है? ये बेरिश का पुश बैक और ये बेरिश बुलिश का है। फायजा काइंडली आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट करें, अभी दोस्तों को दें मौका। क्या हुआ? मुझे समझ ही नहीं आई क्या था। ये बुलिश का था पुश बैक और ये बेरिश का। फायजा काइंडली अपना माइक म्यूट करें, जी जी सर। अपना माइक म्यूट करें। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा अपना माइक म्यूट करें, सिर्फ क्वेश्चन के टाइम माइक ओपन करें, अभी माइक म्यूट करें आप। जी थैंक यू। निम्रा राव आपको बोलिएगा प्लीज। एज यूजुअल वो नहीं बोलना चाहती। अतीका असलम प्लीज कंफर्म कीजिएगा। शायद उनकी तरफ भी नेटवर्क का कोई इशू होगा। राजी राव आप बोलिएगा। यस सर। क्लियर जी है? सर क्लियर है, अभी Yes, मुझे sir, आवाज clear आई है। आपकी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा चलें ठीक हो गया। निम्रा अब्बास आप बताइएगा, आप क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर क्लियर। चलें ठीक है, वेल एंड गुड हो गया। अच्छा अब इसको हम जो है ना इसी पुल बैक को अब थोड़ा हम जो लाइव चार्ट है उस पे देखने की कोशिश करते हैं, उस वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ पे ये हमें कैसा दिखता है और कैसे मिलेगा और हमने इसको
कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये देखें, ये एक रियल चार्ट आ गया है जो कि अभी स्टिल ऑन गोइंग है, प्राइस इसकी ओपन है और प्राइस देखें अभी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है हमारे सामने, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम, ये मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है, ये वाला 5 मिनट पे इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आप देखें तो प्राइस का टॉप कौन सा है इस वक्त? प्राइस का टॉप है इस वक्त ये वाला प्राइस का टॉप है जो एक्सट्रीम टॉप प्राइस ने लगाया है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक्सट्रीम टॉप जब प्राइस ने लगाया है तो इस टॉप से प्राइस ने नीचे आना स्टार्ट किया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको कैंडल्स जो हैं वो क्लियर और उनकी हैयत और उनकी शक्ल जो है वो वाज़िया नज़र आए। जी, यहाँ क्लियर है? जी सर, क्लियर मैडम। यस सर, क्लियर है। चलें ठीक है, ये अगर प्राइस का टॉप है तो यहाँ से देखें प्राइस ने एक सेलिंग प्रेशर आया है। प्राइस यहाँ से अब नीचे, पहले क्या थी, प्राइस ऊपर जा रही थी। अगर यहाँ से हम ऊपर जाती हुई प्राइस में देखें तो देखें ये एक टॉप लगा। ठीक है, प्राइस का टॉप लगा के यहाँ से प्राइस वापस आना शुरू हुई। जब प्राइस यहाँ से वापस आना शुरू हुई है तो आप गौर करें कि जो ऊपर जब प्राइस आ रही थी और जहाँ से प्राइस मुड़ी है तो आखिरी कैंडल कौन सी हमारी बनी? ये वाली, ये ग्रीन कैंडल, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है, एक मिनट मैं इसको फॉलो कर दूं। ये देखें, ये जो रिक्टेंगल के अंदर जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी जो है लास्ट कैंडल बनी प्राइस के ऊपर जाते हुए, ये वाली। तो आगे क्या हुआ कि इस लास्ट कैंडल से आगे फिर एक बेरिश कैंडल बनना शुरू होगी, बेरिश कैंडल बनी, अगली भी बेरिश कैंडल बनी और उन्होंने प्राइस को नीचे लाया। लेकिन आप गौर करें कि इस ग्रीन कैंडल का जो लो पॉइंट था उसके नीचे कैंडल्स ने कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं दी। थ्रू विक के प्राइस को उन्होंने इसको टच किया। इस जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी अप जाती हुई प्राइस की, लास्ट ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट, उसको नीचे उन्होंने ब्रेक नहीं किया विद बॉडी, सिर्फ विक नीचे आई। देखें, विक नीचे आई और अगली कैंडल जो है वो इस विक से नीचे उसकी विक आई। ठीक है, अब ये जो विक है ना, इसके नीचे अब बॉडी का आना जरूरी था लेकिन बॉडी नीचे नहीं आई, सिर्फ विक्स ही आई। तो इसलिए जब प्राइस ऊपर से नीचे आई और फिर ऊपर निकल गई, उसने जिधर जाना था, जिसको कंटिन्यू रखना था, उधर कंटिन्यूशन के लिए फिर वो वापस ऊपर मुड़ गई। तो ये जो है ये अपना एक पुल बैक काउंट नहीं होगा, ये एक ही लेग बनी यहां से लेके, ऐसे यहां से लेके यहां इस टॉप तक, ये एक ही लेग कंसीडर्ड होगी। इसमें ये अब प्राइस जो इतनी नीचे आई है, हमें कुछ बेरिश कैंडल्स नजर आ रही हैं जिससे हमें एक एज पर व्यू एक आइडिया हो रहा है कि प्राइस यहां से पीछे हटी है, यहां पुल बैक है, लेकिन एक्चुअल टेक्निकली ये कोई पुल बैक नहीं है। ये जस्ट एक मतलब है, आपको वो कहते हैं ना सज्जी विखा के खब्बी मारने वाली गल है। प्राइस ने सिर्फ आपको ट्रैप किया है, ठीक है ना। ये एक तरह से प्राइस जो है बीच में ऐसे कंफ्यूजिंग पार्ट्स बनाती है कि जिससे बंदा कंफ्यूज हो और उसके डिसीजन में मतलब वो चीज़ें ना आए और वो मार्केट के अंदर फंसे और अपना लॉस करवा के जाए, तो इससे मार्केट मेकर को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए इस काम को पहले समझ के करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपने अपनी हार्ड मनी लगानी है, हार्ड अर्न मनी होनी है, तो इसलिए उसको सेफ रख के चलना और उस पर प्रॉफिट लेना, वही असल जो है एक विनिंग पॉइंट होता है। और वो विनिंग पॉइंट को हासिल करने के लिए इसको अंडरस्टैंड करके चलना ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब प्राइस ये अप साइड में जा रही थी, तो अप साइड में जाते हुए ये लास्ट जो कैंडल थी, ये वाली ग्रीन, ये आखिरी कैंडल थी अप जाती हुई प्राइस की, और प्राइस ने इसके बाद वापस मुड़ना शुरू किया और इसी लास्ट कैंडल का जो लो पॉइंट था वो
प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, थ्रू विक नीचे आई लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गई। तो इसीलिए ये एक पुल बैक नहीं है, ये एक सिंगल लेग है, प्राइस की एक सिंगल लेग उन्होंने बनाई है, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। तो अब आते हैं हम यहां से, जब टॉप से प्राइस ने फिर नीचे आने का प्लान बनाया, प्राइस नीचे आती गई आती गई आती गई। अब देखें जो ऊपर जाते हुए प्राइस की अब लास्ट कैंडल ये वाली बनी थी, तो इस लास्ट कैंडल का जो बॉटम था या जो लो पॉइंट था वो ये वाला था, जहां पे मेरा हैंड है या कल्सर है या प्लस का पॉइंट है, क्रॉस चेयर है। इसको देखिए, अब अगली कैंडल ने बिल्कुल चीर फाड़ के रख दिया, कितने जोर से नीचे बॉडी आई और इस कैंडल के बॉटम को भी खा गई, ठीक है ना, और नीचे आके उसने क्लोजिंग दी। तो ये एक पुल बैक कंसीडर्ड हो गया। उसके बावजूद प्राइस नीचे आती जा रही, तो इसने पुल बैक वाली शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन वो पुल बैक कब काउंट होगा, जब वापस प्राइस नीचे आके ऊपर फिर इस कंटिन्यूशन को ऊपर ब्रेक करेगी, तो फिर ये एक पुल बैक काउंट होगा। उस वक्त तक भी ये पुल बैक काउंट नहीं होगा कि प्राइस अगर नीचे इसने बॉटम इस लास्ट चढ़ती हुई कैंडल का बॉटम ब्रेक किया है, लो पॉइंट ब्रेक किया है, तो ये एक पुल बैक हो गया। नहीं, पुल बैक के लिए दूसरी चीज भी ये लाजिम है कि अगर प्राइस ऊपर जा रही थी तो उसने ये पुल बैक दिया, उसके बाद फिर उसने जिधर जाना था उस कंटिन्यूशन को बरकरार रखा और फिर प्राइस ऊपर गई, तो फिर ये अब पीछे वाला अपना पुल बैक बन गया। लेकिन अब यहां क्या हुआ कि प्राइस नीचे आके उसने पुल बैक वाली शर्त तो पूरी की है, लेकिन इस पुल बैक को कंफर्म करने के लिए प्राइस का ऊपर ब्रेक होना जरूरी है, इस टॉप वाले पॉइंट को दोबारा ब्रेक करना जरूरी है, फिर ये अपना पुल बैक कंसीडर्ड होगा। क्योंकि अब प्राइस नीचे आ रही, तो हो सकता है कि ये प्राइस नीचे आते हुए एक डाउन ट्रेंड ही बना ले, वो अपना फैसला चेंज कर ले और नीचे ही आती जाए। जैसे कि अब यहां देखें प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आ रही है, अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है बीच में, प्राइस ऊपर गई है, तो इसको आप पुल बैक नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसने किसी कैंडल का कोई बेरिश कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो नहीं तोड़ा। अगली कैंडल फिर बेरिश बनी, अगली फिर बुलिश बनी, इसने भी पिछली कैंडल का कोई हाई पॉइंट नहीं तोड़ा। अगली कैंडल फिर बेरिश बनी, बेरिश बनी, बेरिश बनी, उसके बाद फिर ये कैंडल बुलिश बनी है। तो आया ये कैंडल बुलिश बनी है तो इसने अपनी पिछली कैंडल का जो है हाई पॉइंट तोड़ा है, नहीं तोड़ा। देखिए ऊपर सिर्फ विक निकाल ली है, बॉडी नहीं निकाली, तो इसलिए यहाँ पे वो पुल बैक की टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं हुई। बेरिश बेरिश बेरिश, ये कैंडल भी जो है इनसाइड बनी, कोई ऊपर बॉडी से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। इसी तरह ये सारी बेरिश है। तो ये जो बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे आई फिर ऊपर पुल बैक हुआ फिर नीचे, फिर नहीं, ये जस्ट ट्रैपिंग है। यहाँ पे प्राइस सांस ले रही है, यहाँ पे प्राइस रिलैक्स कर रही है कि प्राइस नीचे आती, थोड़ा सांस लिया, फिर नीचे आई, थोड़ा सांस लिया, फिर नीचे आई। तो ये बीच में कहीं कहीं बुलिश कैंडल का बनना, ये एक तरह से प्राइस ट्रैपिंग भी होता है और इससे प्राइस सांस भी लेती है, ठहर ठहर के आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइस ने अपना बॉटम लगाया तो जो लास्ट कैंडल थी वो ये वाली जो थी रेड बेरिश कैंडल ये बनी, और इसका देखिए ऊपर ये हाई पॉइंट ये बना, हाई पॉइंट, और हाई पॉइंट थ्रू विक के हुआ, ऊपर बॉडी नहीं गई, तो ये भी पुल बैक नहीं। फिर प्राइस नीचे आई, ये देखिए अब लास्ट कैंडल ये बनी। अब ये जो लास्ट कैंडल ये अपना बेरिश बनी है ये वाली, तो इसका अब हाई पॉइंट हमने ये देखना है कि ये ऊपर ब्रेक हुआ, तो आप देखें कि कैंडल ऊपर गई और बॉडी बकायदा उस हाई पॉइंट से ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो यहां से पुल बैक स्टार्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि पहली हमारी टर्म्स कंडीशन पूरी हो गई कि गिरते हुए ट्रेंड में जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसका जो हाई पॉइंट था वो ब्रेक हो गया विद कैंडल बॉडी क्लोजिंग। और ब्रेक होने के बाद देखिए ऊपर प्राइस गई, ऊपर गई, ऊपर गई, यहां पे टॉप लगा इस पुल बैक का, फिर प्राइस नीचे आई, क्योंकि प्राइस ने अगर यहां से नीचे आने का फैसला कर लिया था तो ये पुल बैक लगा के उसी कंटिन्यूशन को उसने नीचे बरकरार रखा। बरकरार रखते हुए प्राइस ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी अपने पिछले पॉइंट से, उसका पिछला पॉइंट बॉटम ये था ना, ये वाला, ये विक, तो इस विक से नीचे प्राइस ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। ये देखें सिर्फ विक लगी है, नीचे विक का आना ये क्लोजिंग नहीं होता। नीचे क्लोजिंग वो होता है कि विक की बजाय पूरी बॉडी आए, कैंडल की बॉडी नीचे आए और नीचे आके बॉडी क्लोजिंग दे, तो उसको फिर हम क्लोजिंग कहते हैं या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं कि पीछे वाला जो पॉइंट है उसके नीचे आके बकायदा कैंडल बॉडी क्लोज हो गई और ये पॉइंट ब्रेक हो गया।
तो अगर सिर्फ विक आएगी तो वो ब्रेकेज नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो पुल बैक्स हैं ये आइडेंटिफाई होते हैं। जैसा कि अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है तो ऊपर आते हुए यहाँ पे देखें कि ऊपर आते हुए आखिरी कैंडल कौन सी थी, ये ग्रीन कैंडल थी। अब इस ग्रीन कैंडल का जो लो पॉइंट था ये विक वाला पॉइंट था नीचे, और अगली जो बेरिश कैंडल बनी वो इसको नहीं तोड़ पाई लो पॉइंट को, लेकिन उससे अगली बेरिश जो थी उसने तोड़ दिया। तो ये ऐसे ऊपर जाते हुए प्राइस नीचे मुड़ी, ये एक पुल बैक वैलिड हुआ, क्योंकि जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, जो लास्ट बुलिश कैंडल थी प्राइस को ऊपर ले जाने वाली, उसके जो लो पॉइंट था, विक पॉइंट का जो लो पॉइंट था, वो बकायदा विद बॉडी ब्रेक हो गया, बॉडी नीचे क्लोज हुई इस कैंडल की। तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया, और उसके बाद इसको कंफर्म किया प्राइस ने, फिर ऊपर जाते हुए जो पीछे उसकी प्राइस अप जा रही थी उसी को कंटिन्यू किया, और इस तरह करके ये एक पुल बैक कंफर्म हुआ कि हमारा ऐसे प्राइस आई, फिर उसने ऐसे पुल बैक दिया है ऐसे, फिर उसने ऐसे प्राइस को कंटिन्यू किया है, ये टॉप लगा, फिर प्राइस ने वापस आई, फिर पुल बैक ये दिया है, क्योंकि ये देखिए ये जो आखिरी ऊपर बुलिश कैंडल थी, इसका ये जो विक का जो लो पॉइंट था उसको विद बॉडी नीचे कैंडल ने बॉडी क्लोज करके कंफर्म किया कि भाई ये अब वैलिड पुल बैक हो गया। अब वो नीचे आते आते ये उसने बॉटम फाइनल करके फिर प्राइस देखें ऊपर कंटिन्यू किया उसने जिधर प्राइस जा रही थी, यहाँ फिर उसने अपना पिछला लेवल जो था ये वाला पॉइंट वो ब्रेक कर दिया और प्राइस ऊपर जाती रही। तो इस तरह करके इसके अंदर जो है वो पुल बैक लगते हैं, और प्राइस इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, सफ़र करती है, चाहे ऊपर का सफ़र हो या चाहे नीचे जाने का सफ़र हो। जी जी, किसी का कोई सवाल हो प्लीज। सर इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। इसको दोबारा, चले मैं इसको एक आपके लिए एक क्लीन लेग में मैं इसको लेके जाता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस का ये एक बॉटम है, मैं बताता हूँ, ये वाला ये प्राइस का बॉटम है। तो यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया है। अब जब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया है तो ये देखिए यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी है, आया इस जो बेरिश कैंडल है जो नीचे आई है, इसने पिछली कैंडल जो बुलिश थी उसका जो बिलो जो लो पॉइंट है वो ब्रेक किया, नहीं किया। जब नहीं किया तो ये पुल बैक नहीं है। ठहरे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अब देखें, ठीक है। तो उसके बाद ये पुल बैक नहीं होगा, प्राइस फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाती रही। जब ऊपर गई तो अब प्राइस यहाँ से फिर उसने थोड़ा नीचे पुशिंग दी है। आप देखना ये कि ये जब जो नीचे पुशिंग दी है इसने ट्रू पुल बैक की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की है कि हम इसको ये समझ सकें कि ये पुल बैक है या सिर्फ ओनली एक जो ट्रैप है या एक प्राइस का जो थोड़ा सांस लेना है वो है। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो आखिरी ये जो बुलिश कैंडल है ये आखिरी हमारी ऊपर जाती हुई प्राइस की ये आखिरी कैंडल बनी है। उसके बाद क्योंकि बेरिश बनी है तो आखिरी कैंडल ये है। इस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो क्या बेरिश कैंडल जो बनी है उन्होंने ये लो पॉइंट ब्रेक किया विद कैंडल बॉडी? नहीं किया। कैंडल्स तो ऊपर से ही आई, थ्रू विक आई, उन्होंने तो इस बॉटम को अभी टच भी नहीं किया और फिर प्राइस जो है ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें तो आगे भी सेम स्टोरी है कि ये बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, प्राइस दोबारा से ऊपर गई। लेकिन आया अगर यहाँ से प्राइस दोबारा से ऊपर गई है तो ऊपर जाने के लिए प्राइस को ले जाने वाली आखिरी कैंडल यही थी। तो आया इसका ये लो पॉइंट ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। देखें जितनी कैंडल्स भी नीचे आई वो थ्रू विक ही नीचे आई, कोई किसी ने भी कैंडल बॉडी नीचे क्लोजिंग नहीं दी। फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स मीन यहाँ से लेके अभी यहाँ तक जो हमने देखा है
ये कोई पुल बैक नहीं, कहीं पे कोई पुल बैक नहीं, प्राइस जो है एक सिंगल लेग ये कंटिन्यू होगी कि ये एक ही लेग है, प्राइस टॉप से टॉप 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 यहाँ आई। अब यहाँ से देखें तो प्राइस को ऊपर लाने वाली जो आखिरी कैंडल थी वो ये है ग्रीन कैंडल, इसका जो लो पॉइंट है वो ये बना, और जो लो पॉइंट है उसको अगली बेरिश कैंडल ने नीचे लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते करते देखे कैंडल कितनी नीचे आके बॉडी क्लोज करती आई, नीचे आती गई, तो ये एक वैलिड पुल बैक कंसीडर्ड होगा। उसके बाद प्राइस ने जिधर जाना था उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना था, उधर फिर प्राइस ऊपर ही जाती गई और ऊपर ये पुराने अपने लेवल को ब्रेक कर गई। तो इस तरह करके प्राइस इस बॉटम से जब ऊपर आई, ये एक लेग, उसके बाद नीचे ये पुल बैक, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर कंटिन्यूशन सीधा ऊपर। अब उसमें ये एक जो चीज़ है शायद ये आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि ये देखिए ये फिर प्राइस ने ऊपर जाते हुए इसको ब्रेक करने से पहले, अपने पिछले पॉइंट को ब्रेक करने से पहले फिर एक वैलिड पुल बैक लिया। ये देखिए एक वैलिड पुल बैक है, फिर लेके फिर ऊपर गई है। असल चीज़ ये है कि अभी आपने ये नहीं देखना कि ये यहाँ पे पुल बैक क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं है, ये कैसे है। सिर्फ आप पुल बैक की लॉजिक को पहले समझ लें कि आप पुल बैक को आइडेंटिफाई करना समझ लें कि पुल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है चार्ट में, लाइव प्राइस में। असल वो टारगेट है जी। कोई सवाल? सर इस पूरे चार्ट में जो हम कह रहे हैं कि ये लास्ट कैंडल है, यानी कि फाइनल, जैसे कभी हम ग्रीन को कह रहे हैं जो बुलिश है या बेरिश है, जी जी। तो हम कैसे ये फाइनल करेंगे कि ये लास्ट कैंडल है पूरे इस चार्ट में? नहीं, पूरे चार्ट की जब तो हम लास्ट पुल कैंडल है बैक कोई को भी नहीं, मतलब है एक्सप्लेन जो करना जो बीच में से लेग बनी हुई हैं, प्राइस अप डाउन जा रही है, तो उसमें उस अप और डाउन में से हम लास्ट कैंडल पकड़ रहे हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एरो से हाईलाइट करता हूँ कि अगर हमारी ये प्राइस यहाँ से प्राइस हम देख रहे हैं कि ऊपर आती जा रही, ऊपर 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 आ रही आ रही आ रही आ रही, यहाँ ये टॉप लगा है। तो अब प्राइस देखें यहाँ से वापस हटी है ना, तो जब प्राइस वापस हटी है तो हमने पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ऊपर जाती हुई प्राइस की जो आखिरी कैंडल थी वो कौन सी बनी? ये वाली। जाहिर है क्योंकि ये वाली ही आखिरी कैंडल बनी ना, क्योंकि इससे पीछे तो प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है। तो अब हमने देखना है कि अगर आखिरी कैंडल ये बनी है और प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है, तो आया क्या ये एक ट्रू पुल बैक हम मानेंगे इसको? तो उसकी हम यहाँ पे शर्त लागू करेंगे कि जो ऊपर जाते हुए ट्रेंड की जो आखिरी कैंडल थी ये वाली, क्योंकि इसी कैंडल के बाद नीचे पुश आई है ना, तो आया इस आखिरी कैंडल का जो लो पॉइंट है वो इस कैंडल ने, बेरिश कैंडल ने ब्रेक किया है विद बॉडी। तो वो देखें ब्रेक किया है विद बॉडी, नीचे बॉडी क्लोज हुई है, और ये देखें ये बॉटम लगा है, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर आ रही थी, ये उसने टॉप लगा के यहाँ से पीछे ये वैलिड एक पुल बैक लगाया। पुल बैक लगाने के बाद फिर प्राइस ने एक कंटिन्यूशन किया, जिधर से वो गिरी थी नीचे उधर उसने फिर जाना शुरू किया और ऊपर। अब देखें, अब आखिरी ऊपर जाते हुए ये अब फिर हमारी ये वाली आखिरी कैंडल बनी, क्योंकि इसके बाद फिर प्राइस को नीचे पुश मिला है, तो जाहिर है ऊपर जाती हुई प्राइस की आखिरी कैंडल तो ये बनी ना, टॉप वाली, ये वाली। तो अब इसका हम देखेंगे कि लो पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, लो प्राइस वाला, वो ये विक का बॉटम है। तो आया नीचे जाती हुई कैंडल ने उस विक पॉइंट जो लो पॉइंट है उससे नीचे बॉडी क्लोज की। अब देखें जाहिर बात है बॉडी क्लोज हुई और यहां तक वो प्राइस आई, एक बॉटम, एक अच्छा बॉटम कंफर्म हुआ, और फिर प्राइस जहां से मुड़ी थी उधर उसने फिर जाना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह करके जो प्राइस का टॉप होता है जहां से प्राइस वापस मुड़ती है, तो ऊपर से वही आखिरी कैंडल होगी आपको मैयर करने के लिए, जिस पे आपने शर्त को पूरा करना है पुल बैक को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आया आपका वैलिड पुल बैक लगा है या नहीं लगा। आई होप सो यू गॉट इट। हेलो, ओ ध्यान मैसेज आ रहा सी, मैं वेख्या नहीं। हाँ 3 मिनट पहले उड़ गया कि रोला तो पहला शुरू की थी।
नहीं नहीं उन्हें हाँ पहले शुरू की थी।